हाय एवरीवन। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फंगमिंग जहांग के रूम में आ जाता है और वो लगेज को बाहर देखकर ऐसा सोच रहा होता है कि क्या शिनचिन वापस आ गई है। और यहाँ जहांग शावर लेकर बाथरूम से बाहर ही निकल रहा होता है कि उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। तो जहांग को लगता है कि क्या कोई चोर घुस आया है, तो जल्दी से पंप उठा के बाथरूम से बाहर निकलता है। और फंगमिंग और जहांग एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं और जहांग को उसे देखकर हार्ट में पेन होने लगता है। तभी फंगमिंग इसे पूछता है कि तुम कौन हो और इस रूम में क्या कर रहे हो। तभी शाओ यहाँ पर पहुँच जाती है और वो फंगमिंग को बताती है कि ये तुम्हारा नया रूममेट जहांग है। और जहांग को चाबी देती है और कहती है कि मेरे भाई ने कहा था कि मैं तुम्हें दे दूँ। तभी फंगमिंग शाओ को पकड़कर बाहर लेकर जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारे भाई का मतलब क्या है, उसने मुझे बिना बताए घर के रूम को रेंट पर क्यों दिया। तो शाओ कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे भाई की गलती है, लेकिन क्या तुम इस घर में अकेले रहकर बोर नहीं होते हो क्या? और वैसे भी मेरे डैड थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं, इसलिए वो इस घर को रेंट पर दे रहे हैं। तो फंगमिंग कहता है कि ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग रेंट पर दे रहे हो या नहीं, लेकिन तुम लोगों ने शिनचिन का ही रूम रेंट पर क्यों दे दिए हो। तो शाओ कहती है कि देखो फंगमिंग, तुम और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि शिनशिन इस चीज़ पर बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगी। तो फंगमिंग कहता है कि वो नहीं करेगी तो क्या हुआ, मुझे तो फर्क पड़ रहा है। शाओ, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ अपने भाई की तरह हो, तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी है। तो शाओ ये सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि हाँ, मैं लालची हूँ, और ये बोलकर वो रूम से नीचे चली जाती है। तभी जहांग वहीं पर ही होता है और वो शाओ से पूछता है कि क्या कुछ हो गया है क्या। तो शाओ कहती है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, एक काम करो, तुम उस लड़के को इग्नोर करो। वैसे तुम्हें ये घर जिसने रेंट पर दिया है ना, वो मेरा भाई है, और मैं मानती हूँ कि मेरे भाई की गलती है कि उसने तुम्हें बताया नहीं कि इस घर में कोई और भी रह रहा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और अगर अब तुम इस घर में नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे रेंट के पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। और ये बोलकर शाओ इसे कैश हाथ में दे रही होती है। फिर जहांग इसे कहता है कि पैसे मुझे मत दो, मुझे ये घर काफी पसंद आया है, इसलिए मैं रेंट पे रहने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। तो शाओ इसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। वैसे वो जो लड़का है वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसका नाम फंगमिंग है। मैं मानती हूँ कि वो बहुत ही गुस्से वाला है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है। और कल जो मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट के ओनर से मिलवाई थी ना, वो उसके डैड हैं। तो जहांग कहता है कि तुम अंकल चंग की बात कर रही हो। तो शाओ कहती है कि हाँ, और फिर शाओ जोर से चिल्ला के कहती है कि अगर उसने तुम्हें परेशान किया ना तो तुम मुझे बताना, मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगी। तो जहांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर शाओ से कहती है कि ठीक है, फिर तुम अपना काम करो और मैं अपनी जॉब के लिए जा रही हूँ, और वो इसे बाय बोल के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि फंगमिंग अपने रूम में तैयार होता है। तभी जहांग इसके दरवाजे पे नॉक करता है और इसे कहता है कि क्योंकि अब तुम शाओ के फ्रेंड हो तो मेरे भी फ्रेंड हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी फंगमिंग दरवाजा खोलता है और इसे गुस्से में कहता है कि लेकिन मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ रहने में, तो तुम यहाँ से अभी निकल जाओ। और ये बोलकर फंगमिंग दरवाजा बंद कर रहा होता है। तभी जहांग दरवाजा रोक देता है और इसे कहता है कि मिस्टर फंगमिंग, आई एम सॉरी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले ही 1 साल का रेंट भर चुका हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ शाओ अपने ऑफिस में होती है। तभी लिंची इसे याद दिलाती है कि आज तो कंपनी में प्रमोशन की लिस्ट लगने वाली थी ना। तो शाओ कहती है कि चलो चल के देखते हैं। फिर ये दोनों जा रहे होते हैं और दोनों साथ में डिसाइड कर रहे होते हैं कि अगर आज हम दोनों ही प्रमोट हो गए तो हम रात में सेलिब्रेट करेंगे। फिर ये दोनों खुशी खुशी जाके लिस्ट चेक करते हैं, उसमें लिंची का तो नाम दिख जाता है पर शाओ का नाम नहीं होता है। तो शाओ बहुत ही सैड हो जाती है और लिंची उसे दिलासा दे रही होती है कि तुम सैड मत हो। और यहाँ दूसरी तरफ जियाशिन दाइशिन को मिलने के लिए बुलाती है और उसे जहांग और शाओ की साथ में डिनर वाली फोटोज दिखाती है। दाइशिन तो ये फोटोज देखकर शॉक हो जाती है और जाशिन से पूछती है कि तुम मुझे ये फोटोज क्यों दिखा रही हो। तो जाशिन इसे पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो। मैंने जहांग के बारे में डिटेल्स पता करी हूँ और वो अक्सर इसी लड़की के साथ घूमता है। तो दाशिन कहती है कि अच्छा है ना, तुम्हें तुम्हारा भाई मिल गया। तो जाशिन इसे कहती है कि मैं सच में चाहती हूँ कि तुम और मेरा भाई साथ हो जाए, और मैं तुम्हें पहले से ही अपनी फैमिली कंसीडर करती हूँ। तो दाशिन कहती है कि लेकिन मेरे और जहांग के बीच में सच में ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। तो जाशिन इसे कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी गिव अप कर दोगी। देखो, मुझे और मेरी मॉम दोनों को ही जहांग की बहुत ही फिक्र है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ शाओ अपने सीनियर से बात कर रही होती है
शाओ की सीनियर से कह रही होती है कि तुम सैड मत हो, मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा नाम प्रमोशनल लिस्ट में कैसे नहीं आया। देखो शाओ, मुझे यकीन है कि तुम डिजाइनर असिस्टेंट से एक अच्छी डिजाइनर बन सकती हो। तो अगर अभी तुम आने वाले कंपटीशन में अच्छे से मेहनत करोगी तो क्या मालूम तुम इस बार प्रमोट हो जाओ। तो शाओ बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं अच्छे से मेहनत करके डिजाइन बनाऊंगी। फिर शाओ फंगमिंग से मिलने गई होती है, जो कि कार रेसिंग के कोच का काम करता है, और उसे जहंग के बारे में फिर से मना रही होती है कि तुम उसे ना घर में रहने दो। तुम्हें पता है वो कितना दूर से आया है, वो सिंगापुर से यहाँ पर आया है और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है और वो बहुत ही बेचारा है, इसलिए हमें उस पर तरस खानी चाहिए। तो फंगमिंग को भी उस पर तरस आ जाती है और वो कहता है कि ठीक है, फिर थोड़े दिन के लिए मैं उसे रहने दे दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि शाओ काफी मेहनत से अपने डिजाइन के काम में लग जाती है। दूसरी तरफ दाशिंग की भी कंपनी काम में लगी होती है, क्योंकि इन दोनों कंपनी के बीच में कंपटीशन होने वाला है। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, यानी कि कंपटीशन वाला दिन। तभी प्रेसिडेंट सभी एम्प्लॉय से पूछता है कि क्या सभी रेडी हैं। तो सभी एम्प्लॉयज हाँ कहते हैं, पर शाओ बहुत ही परेशान होती है और वो लिंची को बताती है कि मेरे डिजाइन का ड्राफ्ट मिल नहीं रहा है। ये सुनकर लिंची शॉक हो जाती है और इससे पूछती है कि तुमने कहाँ पर रखी थी। तो शाओ कहती है कि मुझे याद है कि मैंने फोल्डर पे सेव करी थी, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। तो लिंची से कहती है कि क्या तुम्हारे पास बैकअप है। तो शाओ को याद आता है और वो इसे कहती है कि मेरे पास बैकअप है, तो मैं जाकर अभी उसे प्रिंट करा कर लेकर आती हूँ और तुम ना सभी लोग के साथ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। तो लिंची कहती है कि ठीक है, फिर जल्दी आना, और ये बोलकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों कंपनी के सभी लोग, प्रेसिडेंट और एम्प्लॉयज, कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं और दोनों प्रेसिडेंट एक दूसरे को हेलो करते हैं और कुछ बातें वगैरह करते हैं। तभी यहाँ पर एक स्टाफ आती है और वो इन दोनों प्रेसिडेंट से बताती है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है और बिडिंग को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है और जजेस ने दोनों कंपनी के एक एक एम्प्लॉय को बुलाए हैं। तो रिक कंपनी से श्याओ का नाम होता है और दाशिंग की कंपनी से वांग का। फिर प्रेसिडेंट पूछते हैं कि श्याओ कहाँ पर है। तभी श्याओ भागते हुए यहाँ पर पहुंच जाती है। फिर ये दोनों कंपनी के प्रेसिडेंट अपने अपने एम्प्लॉयज के साथ हॉल में आ जाते हैं और इन लोगों को बताया जाता है कि इन दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज ने जो डिजाइन सबमिट करे हैं वो सेम टू सेम है, और वो इन लोग को फोटोज दिखाते हैं। तभी दाशिंग की कंपनी का एम्प्लॉय वांग खड़ा उठता है और कहता है कि ये मेरा बनाया हुआ डिजाइन है और इस लड़की ने मेरा डिजाइन कॉपी करी है और मैंने इस लड़की को हमारे कंपनी आते हुए भी देखा हूँ, जरूर इसने तभी मेरा डिजाइन चुराई होगी। तो श्याओ कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने डिजाइन नहीं चुराई हूँ। तभी जजेस कहते हैं कि अब दोनों कंपनी के जो डिजाइन्स है वो सेम है, इसलिए दोनों ही कंपनी को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।